Hello dear student, in previous video we read about the pronouns. Pronouns, you know very well that pronouns are the words which we use in place of nouns, and we read the types of its types: personal pronoun and possessive pronoun, demonstrative pronoun and relative pronoun. Now in this video we will learn the next type of pronoun. It is interrogative pronoun. इंटरोगेटिव नेम से आपको पता चलता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो आपको पता है कि वो क्वेश्चन पूछने के लिए किए जाते हैं. तो इन हियर ऑल्सो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस. जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनका जो हम यूज़ करते हैं वो क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं. ओके. And the interrogative pronouns are what, which, who, whom. These are WH words. Okay. And whose are called interrogative pronoun. They are used to ask question. I already told you. What normally ask about thing. जो what है, what we use for things. What हमेशा हम things के बारे में पूछने के लिए use करेंगे. Who we ask about people. Okay. Who we use to ask about पीपल. हु जो है हम हमेशा पर्सन, पीपल के बारे में, है ना, पर्सन्स के बारे में पूछने के लिए हु यूज करेंगे. एंड विच वी यूज टू आस्क अबाउट थिंग्स और पीपल व्हेन देयर इज अ स्मॉल चॉइस. विच जो है हम हमेशा पीपल के लिए भी यूज करेंगे और थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं. हुज वी आर यूज टू आस्क अबाउट पोजेशन. मतलब जब हम कोई चीज़ पूछना चाहे कि ये किसकी है, जब हम हुज का यूज़ करते हैं. ओके. जैसे यहाँ एग्जांपल दिए हैं, यू कैन सी व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम. आपकी क्या प्रॉब्लम है, मतलब हम प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहे हैं तो क्या यूज़ किया हमने, थिंग, है ना. विच वुड यू लाइक, टी और कॉफ़ी. यहाँ पर विच हमने यूज़ किया है थिंग के लिए, टी और कॉफ़ी क्या है, थिंग. ओके. हु इज़ दैट वुमेन. वो कौन सी वुमेन है. यहाँ हमने हु जो यूज़ किया है वो पर्सन के लिए यूज़ किया है. हुज इज़ दिस कैब. ये किसकी कैब है. तो यहाँ हमने पोजीशन आस्क करने के लिए, पूछने के लिए यूज़ किया है. किसकी मतलब पोजीशन, है ना, उसकी ऑनरशिप जो जानना है हमको कि वो किसका है, इसलिए हमने यहाँ यूज़ किया है. हु डिड यू मीट. मतलब तुम किससे मिलना चाहते हो. हुम डिड यू मीट. हम दोनों यहाँ पर हु भी यूज़ कर सकते हैं और हुम भी यूज़ कर सकते हैं. वी कैन यूज़ आइदर हु और हुम एज ऑब्जेक्ट. हम हु और हुम को ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं. ओके. नेटिव स्पीकर्स यूजुअली यूज़ हु एज ऑब्जेक्ट. जो हु है वो नेटिव स्पीकर्स जो रहते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, हु को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं. दे डू नॉट यूज़ whom expect in a very formal style. मतलब फॉर्मल स्टाइल में हम whom यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, who यूज़ करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए. what and which are used as subject और object. what और which जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में यूज़ किए जाते हैं. ओके. तो इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में सिर्फ यही है कि हम जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं नाउन के प्लेस पर, है ना, नाउन के बारे में पूछने के लिए ना, तो वो जो है वो वर्ड्स होंगे WH वर्ड्स, और जिनका हम यूज़ करेंगे वो होंगे इंट्रोगेटिव. उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बोलेंगे. ओके. एंड आपको ये ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो हमेशा वर्ब के बिफोर आएंगे. मतलब उनके बाद हमेशा क्या आएगी, वर्ब आएगी, है ना. हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है और मेन वर्ब भी आ सकती है. ओके. Now the next and last type of the pronoun is relative pronoun. Okay. relative pronoun, relation वर्ड से आपको समझ में आएगा कि relative मतलब जो रिलेशन क्या करे, जनरेट करे, मतलब रिलेशन बताए. तो हम relative pronoun की पहले डेफिनेशन देखेंगे. लेट्स सी द डेफिनेशन. relative pronouns are used to start the description of a noun, and relative pronouns also used as a conjunction. मतलब we use the relative pronoun to join two sentences. ओके. दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए भी हम उसका यूज़ करते हैं, और जनरली हमेशा आपको सेंटेंस के बीच में ही यूज़ किए जाएंगे. ये सेंटेंस के फर्स्ट में पहले आपको यूज़ किए हुए नहीं जाएंगे, मतलब इसको हमेशा दो सेंटेंस के बीच में ही यूज़ किया जाएगा. ओके.
जो रिलेटिव प्रोनाउंस है वो भी WH वर्ड्स ही हैं, है ना, हु, हुम, विच, दैट, हुज, है ना। और इनका यूज़ जो है हम क्या करते हैं, दो सेंटेंस के बीच में यूज़ करते हैं ना। और जो ये जो हैं, जो WH वर्ड्स मतलब जो ये रिलेटिव प्रोनाउंस आएंगे उसके पहले क्या होती है, नाउन होती है। तो उस नाउन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, मतलब उस नाउन को अगले सेंटेंस से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, उसका रिलेशन बनाते हैं। मतलब उनको रिलेट करने के लिए हम बीच में ज्वाइन करते हैं जो वर्ड्स, उनको क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में आपकी बुक में दिया हुआ है, यू कैन सी इन द वीडियो। ओके, फर्स्ट we will read student who are lazy fail the exam। students लिखा है यहाँ पर, है ना। students क्या है, नाउन, और हमने क्या यूज़ किया, who। जो who वर्ड है वो इस स्टूडेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन देगा आपको, मतलब उसके बारे में डिस्क्राइब करेगा कि क्या है आगे बात, है ना। students who are lazy fail in exam, मतलब जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो का मतलब जो होता है स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, जो मतलब यहाँ रिलेट किया उसने, आर लेजी, नेक्स्ट वर्ड से क्या कर दिया, उसको रिलेट कर दिया, है ना। जो ऐसे विद्यार्थी जो क्या होते हैं, लेजी होते हैं, फेल इन द एग्जाम, वो क्या होते हैं, फेल होते हैं एग्जाम में। आई हैव टू कैच द बस दैट और विच लीव एट 7:30। आई हैव टू कैच द बस, देखो बस लिखा हुआ है ना। सेकेंड एग्जाम्पल में बस क्या है, नाउन है। दैट और विच यूज़ किया है, दैट और विच दोनों हम क्या है, थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। हु हमेशा आप ध्यान रखना है कि हु हमेशा पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाएगा। दैट एंड विच वी यूज़ फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स। ओके, थिंग्स और एनिमल्स के लिए हम विच यूज़ करेंगे, एंड हुम वी यूज़ फॉर आस्क पोजीशन। उस हुम जो है हम क्या है, हुम भी जो है पर्सन के लिए यूज़ किया जाएगा, लेकिन हु जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, एंड हुम जो है वो हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। ओके, हु कैसे यूज़ किया जाता है, एज अ सब्जेक्ट, और हुम जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज, या इन सेकेंड, वी वर इन सेकेंड ना। आई हैव टू कैच द बस दैट विच, दैट भी लगा सकते हो और आप विच भी लगा सकते हो, लीव्स एट 7:30, मतलब मैं उस बस को पकड़ना चाहता हूँ जो कब जाती है, 7:30 को लीव करती है। ओके, दिस इज द बुक दैट विच आई वॉन्ट, मतलब ये वो बुक है जो मैं चाहता था, मतलब जो मुझे चाहिए थी, जो मुझे चाहिए। ओके, तो यहाँ बुक को डिस्क्राइब करा, बुक नाउन है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, और जो उसको चाहिए थी, जो वर्ड लगाया है वो क्या किया है, उसको ज्वाइन करने के लिए, दो सेंटेंस को हमने ज्वाइन करने के लिए दैट वर्ड यूज़ किया और विच वर्ड यूज़ किया। कैन यू शो मी द रोड दैट और विच लीड्स टू आनंद पार्क, मतलब क्या आप मुझे वो रोड बता सकते हैं जो कहाँ जाता है, आनंद पार्क जाता है। ओके, तो यहाँ देखो रोड जो है वो क्या है, नाउन है, उसके बाद में क्या लगाया है हमने, रिलेटिव प्रोनाउन विच और दैट, है ना, दोनों यूज़ कर सकते हैं, या स्लैश लगा हुआ है, मतलब इंस्टेड दैट अदरवाइज विच, जो आपको यूज़ करना वो आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ओके, दैट जो है वो जनरली ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि दैट जो है वो हमेशा, विच में एक ऑप्शन है कि विच सिर्फ एनिमल और थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन दैट जो है वो हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, वी यूज़ फॉर पीपल, एनिमल एंड थिंग्स, हम तीनों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जनरली क्या होता है, जो दैट है वो ज़्यादा मोस्टली यूज़ किया जाता है। ओके, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द मैन हु और होम आई मेट यस्टरडे, ये वो मैन है जिनसे मैं मिला था यस्टरडे, या जो मुझे कल मिले थे ना, दोनों चीज़ हो सकती है ना। तो यहाँ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट दोनों इसको यूज़ किया जा रहा है, होम और हु को। आई मीन वॉट आई से, मतलब मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा मतलब है जो मैं कह रहा हूँ। ओके, आई मीन टू से ऐसा बोलते हैं ना हम। यू मे डू वॉट यू लाइक, मतलब आप वो कर सकते हो जो आप पसंद करते हो। सो द वर्ड्स हु, दैट, विच, हुम एंड व्हाट
when we use as in the above examples are called relative pronouns. मैंने आपको बताया कि हमने जो ऊपर ये एग्जाम्पल रीड किए हैं, ये एग्जाम्पल्स में क्या हो रहा है, ये जो whom WH वर्ड्स हैं, whom, which, है ना, who, what and that, these are the relative pronouns because we are using it in the between of sentence. हम इसको सेंटेंस के बीच में यूज कर रहे हैं and they are joining two sentences. ये दो ज्वाइन कर रहे हैं सेंटेंस को. Okay, now in the next line what is written here, who or that can be used for people but who is more usual. मैंने आपको बताया कि who और that जो है वो भी people के लिए यूज़ किया जाता है, बट ज़्यादा करके हम who people के बारे में अगर हमको बताना है, रिलेटिव प्रोनाउन अगर यूज़ करना है, तो हम जहाँ किसी पर्सन की बात हो रही हो तो हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, हु ही यूज़ करते हैं, लेकिन हम दैट भी यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ हु. ओके, फॉर थिंग्स वी कैन यूज़ दैट और विच. थिंग्स के लिए मैंने आपको बताया कि विच यूज़ किया जाता है, बगैर मैंने आपको दैट का बताया कि दैट जो है वो पर्सन, प्लेस और थिंग्स के लिए, दोनों के लिए, तीनों के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, दैट एंड विच कैन बी यूज्ड एज बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. मैंने आपको ये भी बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में हम दैट का यूज़ और विच का यूज़ कर सकते हैं. और हु और हुम का भी हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में, हाँ, लेकिन हु जो है वो हमेशा क्या होगा, एज सब्जेक्ट यूज़ होगा, और हुम जो है वो हमेशा एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा रिलेटिव प्रोनाउन में. ओके, द रिलेटिव what means the things which. Unlike other relative pronouns, what is used without a noun or pronoun before it. मैंने आपको बताया कि जो ये रिलेटिव प्रोनाउंस है वो हमेशा नाउन के बाद में यूज, मतलब उनके पहले हमेशा क्या रहेगी, नाउन रहेगी. ओके, इट इज़ यूज्ड बोथ एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. और जो वॉट है वो जो है वो क्या यूज़ किया जाता है, वो भी एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यूज़ किया जाता है. अंडरस्टूड एवरीवन? Here the exercise given here, did you see the letters which came this morning. मतलब did you see the letter, मतलब क्या तुमने वो लेटर देखा है जो, which came this morning, मतलब जो इस मॉर्निंग, मतलब जो आज सुबह आया, है ना. God helps people who work hard. God उन लोगों की मदद करता है जो क्या करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं. I don't know what this word mean, मतलब मैं नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है. ओके, what this word mean, मतलब इस वर्ड का मीनिंग क्या है. ओके, this is the CD which you are looking for, मतलब क्या ये वह CD है जिसको तुम ढूंढ रहे थे, मतलब जिसको. ओके, दिस इज द बॉय हु स्टोल माई पर्स. ये वह लड़का है जिसने मेरा पर्स स्टोल किया था, मीन्स चोरी किया था. द टॉल गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई कजिन. जो टॉल गर्ल है, एक टॉल गर्ल जो वहाँ खड़ी है, मेरी क्या है, कजिन है. तो ये जो आपने देखे विच, हु, वॉट, ओके, दैट दीज आर द रिलेटिव प्रोनाउंस एंड वी यूज these pronouns to as a conjunction to join two sentences. Okay, and as a conjunction, and these relative pronouns also start the description of noun which come before it. Okay, जो इनके पहले noun आती है उनको डिस्क्राइब करते हैं और उनका रिलेशन जो है वो नेक्स्ट सेंटेंस से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं. ओके, so this is all about the relative and interrogative pronouns. Hope you understood the video, hope you understood the topic. Okay, now listen this video properly and get it complete in your copy. Thank you.